बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दश शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरियति मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअल्लमुल फ़राइज़ व अल्लिमुहा अन्नास फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्मि क़ाल उलमाउना रहिमहुल्लाहु तआला ततअल्लक़ु बितरीक़तिल मय्यिति हुक़ूक़ुन अर्बअतुन मुरत्तबतुन अल-अव्वलु युब्दअु बितकफ़ीनिही व तजहीज़िही मिन गैरि तब्ज़ीरिन वला तक़दीरिन सुम्मा तुक़ज़ा दुयूनुहु मिन जमीअ मा बक़िया मिन मालिही सुम्मा तुनफ़ज़ु वसायाहु मिन सुलुसि मा बक़िया बअद अद-दैनि सुम्मा युक़समुल बाक़ी बैना वरसतिही बिल किताबी व सुन्नति व इजमाइल उम्मती। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो पालनहार है दोनों जहां का, और मैं तारीफ़ करता हूँ, शुक्र करता हूँ शुक्र करने वालों की तरह, और दुरूद व सलाम नाजिल हो मखलूक में सबसे अफजल शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी पाक ताहिर औलाद पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म फ़राइज़ सीखो और लोगों को सिखाओ, इसलिए कि इल्म फ़राइज़ ये निस्फ़ इल्म है। हमारे उलमाए अहनाफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मय्यत के माले मतरूका में से तरतीब वार 4 हुकूक़ मुरतब होते हैं। नंबर 1, पहले शुरू किया जाएगा तजहीज़ व तकफ़ीन से बग़ैर तब्ज़ीर और तक़दीर के, फिर उसके तमाम माल में से क़र्ज़ अदा किया जाएगा, फिर उसके बचे हुए दैन से बचे हुए माल के 1/3 से वसीयत नाफिज की जाएगी, फिर बकिया माल वारिसीन के दरमियान तकसीम की जाएगी। ये बात किताब व सुन्नत से और इजमाए उम्मत से साबित है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, सिराजी किताब का आगाज़ आज से बाज़ाब्ता हो चुका है। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब का आगाज़ बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से किया है। दर हकीकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो हदीस की पैरवी करते हुए जिसका मफ़हूम है कि हर वो काम के जिसके शुरू में अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह का नाम ना लिया गया हो तो वो काम अबतर होता है। तो इसलिए मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इस हदीस पर अमल करते हुए अपनी किताब का आगाज़ बिस्मिल्लाह और हम्दो सना से किया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम्दश शाकिरीन, हम्दश शाकिरीन जो है ये नसब है बेनस्बिल खाफिज़, यानी तक़दीरी इबारत इस तरह से है, अहमदु का हम्द शाकिरीना, कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्र अदा करने वाला हूँ, शुक्र अदा करने वालों की तरह। दुरूद व सलाम नाजिल हो अला खैरिल बरियति, मखलूक में तमाम मखलूक में अफजल ज़ात अफजल शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खैरिल बरियती से मोहम्मद ये बदल है, व आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन, और आपकी पाक आलो औलाद पर। आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन ये दोनों सिफत हैं। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बिआइनिही इन्हीं अल्फाज के साथ हदीस की किताबों में ये हदीस मनक़ुल नहीं है, बल्कि फ़ुक़हा किराम ने अपनी किताबों में इन्हीं अल्फाज के साथ इस इबारत को नक़ल किया है। ताहम हदीस की किताबों में बिआइनिही यही इबारत मौजूद नहीं है, अलबत्ता मफ़हूम यही है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म फ़राइज़ सीखो और इल्म फ़राइज़ लोगों को सिखलाओ, क्योंकि ये आधा इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म फ़राइज़ को आधा इल्म क्यों कहा, इल्म फ़राइज़ को निस्फ़ुल इल्म कहने की वजह क्या है, तो मैं गुज़िश्ता सबक में बितफ़सील इसकी वज़ाहत कर चुका हूँ। आप गुज़िश्ता सबक से रुजू कर लें और वहाँ पर देख लेंगे। क़ाल उलमाउना रहिमहुल्लाह तआला ततअल्लक़ु बितरीक़तिल मय्यिति हुक़ूक़ुन अर्बअतुन मुरत्तबतुन, यहाँ से बाज़ाब्ता किताब का आगाज़ हो रहा है कि
हमारे उलमाए अहनाफ के नज़दीक मय्यत के माल तरका से तरतीब वार 4 हुकूक मुरतब होते हैं, मुताल्लिक़ होते हैं। यानी जो भी शख्स मरेगा तो मरने के बाद उसका जो माल मतरूका है, जिसको माल तरका कह रहे हैं, तो माल मतरूका में तरतीब वार 4 हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं। सबसे पहले मय्यत के छोड़े हुए माल में से तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम करेंगे। मिन गैरी तब्ज़ीरिन वला तक़दीरिन, एक लफ्ज़ आया कि मिन गैरी तब्ज़ीरिन वला तक़दीरिन, तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम तो करेंगे लेकिन तब्ज़ीर भी नहीं करेंगे, तक़दीर भी नहीं करेंगे। तब्ज़ीर क्या है, तक़दीर क्या है, मैं अभी समझा रहा हूँ। नंबर 2, क़ज़ाए दुयून मिन जमीइल माल, के मय्यत के माल मतरूका में से पहला काम करेंगे कि उसके कफन दफन का इंतज़ाम करेंगे। दूसरा काम करेंगे कि जो कुछ उसने कर्ज़ लेकर के मरा है उस कर्ज़ को अदा करेंगे। फिर कर्ज़ की कई किस्में होती है, जैसे इसमें किताब दिया है कि सुम्मा तुक़ज़ा दुयूनुहु मिन जमीइ मा बक़िया मिन मालिही, कि तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद जो कुछ माल बचा है उस तमाम माल में से उसके दुयून को अदा करेंगे। तो दुयून दैन यानी कर्ज़, इसकी भी 2-4 किस्में जो मैं आगे बतलाऊँगा। नंबर 3, तनफीज़ वसाया मिन सुलुसी बक़ियतिल माल, यानी तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद जितना बचा उसमें से कर्ज़ अदा करेंगे। अब फिर कर्ज़ में से जितना बचा है उसमें से 1/3 में वसीयत नाफिज करेंगे अगर मरने वाला वसीयत करके गया है तो। अब माल बच जाता है, फिर से इसको सुने कि मय्यत के माले मतरूका में से हमारे उलमाए अहनाफ के नज़दीक तरतीब वार 4 हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं। नंबर 1, तजहीज़ व तकफ़ीन मिन गैरी तब्ज़ीरिन वला तक़दीरिन। नंबर 2, क़ज़ाए दुयून। नंबर 3, तनफीज़ वसाया। नंबर 4, अब अगर माल बच जाता है तो फिर तक़सीम तरका बैनल वरासा, वारिसीन के दरमियान तरका तक़सीम कर देंगे। और ये जो तरतीब है, इस तरतीब का लिहाज ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद सबसे पहले वारिसीन में तरका तक़सीम कर देंगे, अब पता चला कि इस पर कर्जा था, वो कौन अदा करेगा, वसीयत करके गया है वो कौन नाफिज करेगा। तो इसलिए उलमाए अहनाफ के नज़दीक मय्यत के माले मतरूका में से जो तरतीब वार 4 हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं तो इसमें तरतीब भी लाजिम है। और वही तरतीब जो मैंने बतलाया, फिर से मैं इसको बतलाता हूँ कि मेरा एक उसूल है कि मेरा जो सिराजी पढ़ाने का अंदाज़ है वो ये है कि आपको याद करना भी नहीं होगा और याद होना भी होगा। यानी हम तलबा से ये कहते हैं, जब सिराजी पढ़ाते हैं हमारा अंदाज़ ये होता है कि भाई आपको मेरे सबक पढ़ाने के बाद खारजी वक्त में, या ये कि अपने कमरे में, या ये कि आप अपने तकरार के वक्त में इस किताब को रटना नहीं है, इस किताब को याद करना नहीं है, लेकिन मुझे याद होना है, चाहिए मुझे याद किया हुआ। तो वो क्या, तो यही अंदाज़ है मेरा पढ़ाने का कि बिल्कुल शुरू किताब से देख रहे हैं आप कि मय्यत उलमाए अहनाफ के नज़दीक मय्यत के माले मतरूका में से तरतीबवार 4 हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं। नंबर 1, तजहीज़ व तकफ़ीन। नंबर 2, क़ज़ाए दुयून। नंबर 3, तनफीज़ वसाया। नंबर 4, तक़सीम तरका बैनल वरासा। और ये तरतीब लाजिम है। अब मैंने कहा तजहीज़ व तकफ़ीन मिन गैरी तब्ज़ीरिन वला तक़दीरिन, ये तब्ज़ीर और तक़दीर क्या है। तो देखिए, पहले तो आप इसको समझेंगे तजहीज़ व तकफ़ीन क्या है, कफन दफन जो क्या है। तो देखिए, मरने के बाद से लेकर कब्र में डालने तक का पूरा इंतज़ाम करना, और अगर रिवाज हो तो गुस्ल और कब्र खोदने की उजरत देना, ये सारा का सारा तजहीज़ व तकफ़ीन में आ गया। उसके बाद दूसरा है तब्ज़ीर और तीसरा लफ्ज़ है तक़दीर। तब्ज़ीर का क्या माना हुआ, तक़दीर का क्या माना हुआ। तो तब्ज़ीर और तक़दीर दोनों लफ्ज़ के दो माने हैं अलग अलग एतबार से। सबसे पहला कि तब्ज़ीर और तक़दीर कैफियत के एतबार से इसका अलग माना होगा और कमियत के एतबार से इसका अलग माना होगा। दोनों एतबार से तब्ज़ीर और तक़दीर का लिहाज किया जाएगा। देखिए, कमियत के एतबार से यानी अदद के एतबार से कफन में कितने कपड़े देंगे, अदद के एतबार से तब्ज़ीर और तक़दीर ये है कि मर्द को 3 और औरत को 5 कपड़ों में कफन देना सुन्नत है। लिहाजा 3 मर्द के लिए और 5 औरत के लिए 3 या 5 से ज़ायद कपड़ा अगर हम कफन में देते हैं तो ये तब्ज़ीर है। और मर्द को 3 से कम कपड़ा देते हैं और औरत को 5 से कम कपड़ा देते हैं तो ये तक़दीर है कमियत के एतबार से यानी अदद के एतबार से। अब इसी तब्ज़ीर और तक़दीर को आप कैफियत के एतबार से समझिए कि
कि कैफियत के एतबार से तब्ज़ीर और तक़दीर ये है कि ज़िंदगी में आम तौर से जितनी कीमत का कपड़ा पहनता हो, मसलन घर में अलग कपड़ा, दोस्तों के बीच रहने के लिए अलग कपड़ा, ईदैन के लिए अलग कपड़ा पहनता हो, तो दोस्तों के बीच पहनने के लिए मुतवस्सित किस्म का कपड़ा होता है, लिहाजा उससे ज़्यादा कीमत का, वहाँ पर उससे ज़्यादा अदद का, यानी मर्द है तो 3 से ज़्यादा करेंगे या औरत है तो 5 से ज़्यादा करेंगे, वो बात है। यहाँ पर ज़्यादा कीमत का कपड़ा अगर हम देते हैं तो ये तब्ज़ीर होगा, और कम कीमत का अगर कपड़ा देते हैं तो ये तक़दीर कहलाएगा। आप इन दोनों मफ़हूम को अच्छी तरह समझ लीजिए, इंशाअल्लाह ये लफ्ज़ एक और जगह आएगा तो इसका भी यही माना और मफ़हूम होगा। और ये बहुत बड़ा इश्काल भी होता है, और दारुल उलूम देवबंद के दाखिल इम्तिहान के सवालात में भी ये लफ्ज़ आते हैं कि भाई तब्ज़ीर और तक़दीर का माना क्या होता है। तो तब्ज़ीर और तक़दीर का माना मैं आपको बतला दिया कि उसका माना 2 एतबार से है, एक है कमियत के एतबार से और दूसरा माना कैफियत के एतबार से। दोनों एतबार से दोनों लफ्ज़ों का अलग अलग माना और मफ़हूम है जो मैंने अभी आपको बतलाया। आप इसको अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें। अच्छा, अभी जो मैं आपको बतलाया कि मय्यत के माले मतरूका में से हमारे उलमाए अहनाफ के नज़दीक तरतीबवार 4 हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं, उस पर दलील हस्र क्या है? तो देखिए, दलील हस्र कि मय्यत के तरका से जो हुकूक मुताल्लिक़ होंगे वो 2 हाल से खाली नहीं, या तो उसमें मय्यत का हिस्सा होगा या नहीं। अगर होगा तो ये तजहीज़ व तकफ़ीन है, और अगर नहीं होगा तो फिर 2 हाल से खाली नहीं, या तो वो हक़ मौत से पहले साबित हो चुका होगा या नहीं। अगर साबित हो चुका है तो वो दैन है, और अगर नहीं है तो फिर 2 हाल से खाली नहीं, या तो उसमें मय्यत के कौल का दखल होगा या नहीं। अगर मय्यत के कौल का दखल है तो वसीयत है, वरना फिर तक़सीम तरका बैनल वरसा है। ये भी आप अच्छी तरह से इसको जहन में रख लें तो इससे भी अच्छा फ़ायदा होगा। और ये बुनियादी बातें हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह अभी जहन नशी कर लेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो फिर याद हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह कभी आप नहीं भूलेंगे। एक बार फिर मैं आपको बतलाता हूँ कि आप इसको अच्छी इस एतबार से, इस तरतीब से याद करें कि उलमाए अहनाफ के नज़दीक मय्यत के माले मतरूका में से तरतीबवार 4 हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं। नंबर 1 तजहीज़ व तकफ़ीन मिन गैरि तब्ज़ीरिन वला तक़दीरिन। नंबर 2 क़ज़ाए दुयून मिन जमीइल माल। नंबर 3 तनफ़ीज़ वसाया मिन सुलुसिल माल। नंबर 4 तक़सीम तरका बैनल वरसा। अब मैंने कहा कि सबसे पहले तो तजहीज़ व तकफ़ीन करेंगे मय्यत के छोड़े हुए माल से, दूसरे नंबर पे उसके कर्ज़ को अदा करेंगे। क़ज़ाए दुयून मैंने लफ्ज़ कहा। अब क़ज़ाए दुयून दैन किसको कहते हैं, कर्ज़ किसको कहते हैं? तो देखिए, कर्ज़ की आप तारीफ़ देखें कि दैन की तारीफ़ यह है कि किसी के ज़िम्मे किसी चीज़ के बदले माल वाजिब होना उर्फ़न दैन कहलाता है। अब फिर इसकी 2 किस्में आती है, अक़साम दैन की किस्में, कर्ज़ की किस्में। दैन की अव्वलन 2 किस्में हैं। नंबर 1 हुकूकुल्लाह, नंबर 2 हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह जैसे मय्यत का ज़कात, फ़िदिया और कफ़ारा अदा करना, तो ये भी गोया के मरे हुए शख्स पर कर्ज़ है, बोझ है, दैन है, लेकिन ये वो कर्ज़ है जो अल्लाह से मुताल्लिक़ है। अब अगर उसने ज़कात नहीं दिया तो गोया कि एक उस पर कर्ज़ा बाकी है। तो ये है हुकूकुल्लाह, दैन हुकूकुल्लाह। नोट, वारिसीन पर इसका अदा करना ज़रूरी नहीं है, यानी वो कर्ज़ मय्यत का जो हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ हो, जैसे कि कफ़ारा है, ज़कात है, रोज़ा वग़ैरह का फ़िदिया है, ये सब कुछ अदा नहीं किया, मर गया, तो इस कर्ज़ का अदा करना वारिसीन पर यह कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर वारिसीन अपनी खुशी से और अपने मरे हुए रिश्तेदार पर रहम खाते हुए अपनी तरफ से उसके लिए अगर कफ़ारा वग़ैरह अदा कर दे तो फिर फ़बीहा, वरना फिर कोई हरज नहीं है, यानी कि इन पर कोई ज़रूरी नहीं है वारिसीन पर कि हुकूकुल्लाह का दैन अदा करें। अच्छा, हुकूकुल इबाद यानी बंदों का कर्ज़, इसकी भी 2 किस्में हैं। नंबर 1 दैन सेहत और नंबर 2 दैन मर्ज़। दैन सेहत वो कर्ज़ जो मय्यत के सेहत के ज़माने में उसके इक़रार से या फिर बय्यिना से या मुआना यानी मुशाहदा से साबित हो। दूसरा कर्ज़ है दैन मर्ज़। दैन मर्ज़ वो कर्ज़ है जो मर्ज़ुल वफ़ात में उसके इक़रार से साबित हो। वारिसीन पर इन दोनों कर्ज़ का अदा करना ज़रूरी है। अलबत्ता
तरका नाकाफ़ी होने की सूरत में देने सेहत को मुक़द्दम रखा जाएगा। ये सारी बातें हाशिया नंबर 4 में मौजूद है सिराजी के।